हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में, जिसका आयोजन हाल ही में कजाकिस्तान में शुरू हुआ है। सम्मेलन और बैठक से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सम्मेलन वाला टॉपिक है तो 2024 में इस साल अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं, वीडियो के लास्ट में सभी का क्विक रिवीजन कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? इसका आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। 2 जुलाई को शुरू हुआ और 6 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस सम्मेलन का प्रमुख बैठक यानी प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 4 जुलाई को, जिसमें भारत के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एक बात और याद रखिए, पिछले साल भी 4 जुलाई को ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था भारत की अध्यक्षता में। भारत की ओर से अध्यक्षता किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन पिछले साल वाला सम्मेलन वर्चुअली तरीके से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन। ऑप्शन में ये जितने भी कंट्री हैं मिलता जुलता नाम है, इन सभी का कैपिटल भी एक बार याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक और कंट्री है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2024 में एससीओ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 ये 24वां ही संस्करण है। तो इस ट्रिक से याद रखिए, 2024 में 24वां संस्करण। पिछले साल जो भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया वो 23वां संस्करण था, ठीक है। तो 2023 में 23वां संस्करण और 2024 में ये 24वां संस्करण है। 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की है कासिम जोमार्ट टोकायो, जो कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए, आमतौर पर इतने बड़े सम्मेलन में जैसे कि ब्रिक्स समिट हो गया, एससीओ समिट हो गया, इसके अलावा G7 G20 ये जो सम्मेलन होते हैं इसमें अक्सर भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कब आयोजित की गई? क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है कि शंघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया गया 2024 में? 4 जुलाई 2024 को, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 जुलाई 2023 को कौन एससीओ का नौवां अस्थायी सदस्य बना? पिछले साल वर्चुअली तरीके से भारत की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी सम्मेलन के दौरान ईरान जो है एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य बना। उससे पहले एससीओ के 8 सदस्य थे, लेकिन पिछले साल ही 2023 में ईरान जो है एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य बन गया। यानी अब एससीओ में अस्थायी सदस्य देश हैं 9, ठीक है। और ये कौन कौन से देश हैं याद रखिएगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चाइना और रूस और ईरान, ठीक है। रूस और ईरान ये 9 इसके सदस्य देश हैं। इसमें से एक तुर्कमेनिस्तान को याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान जो है वो एससीओ का
सदस्य नहीं है, बल्कि जितने भी आस्थान वाले देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। बाकी भारत का जो 2 पड़ोसी देश है, पाकिस्तान और चाइना, वो सदस्य हैं, और रूस और ईरान इसके सदस्य हैं। अब यहाँ पे ब्रिक्स एक संगठन का आप लोग नाम जानते होंगे, ब्रिक्स के भी अब 9 सदस्य देश हो गए हैं, एससीओ के बराबर। ठीक है, ब्रिक्स में इसी साल 4 नए सदस्य बने हैं। कौन कौन से? ये जो ऑप्शन में आप नाम देख रहे हैं, यही 4 जो हैं इसी साल 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्य बने। ईरान, यूएई, इथोपिया और मिस्र, यानी अब ब्रिक्स में भी 9 सदस्य देश बन गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना की गई थी, चाइना के शंघाई में। 15 जून 2001 को कितने देशों ने मिलकर एससीओ की स्थापना की थी? 6 देशों ने मिलकर। ठीक है, वर्तमान में एससीओ में 9 सदस्य देश हैं, लेकिन 15 जून 2001 को 6 देशों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। किन देशों ने मिलकर? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन 6 देशों ने मिलकर एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को की थी। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष एससीओ का अस्थायी सदस्य बना? बार बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। 2017 में। ठीक है, भारत के साथ पाकिस्तान भी 2017 में ही एससीओ का अस्थायी सदस्य बना। डेट के साथ याद रखिए, 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान एससीओ के अस्थायी सदस्य बने अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान। एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ का विस्तृत रूप क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव गलती से मत कर दीजिएगा, कोऑपरेशन होता है। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन का सचिवालय यानी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया के लगभग 10% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। यूरेशिया, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। रूस जो है ये एक यूरेशियन कंट्री है जो कि यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया में भी फैला हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एससीओ यूरेशिया के लगभग 10% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये लगभग 80% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। शंघाई सहयोग संगठन पूरे विश्व के लगभग 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, ये जो संगठन है बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसलिए इसका सम्मेलन वगैरह जो भी बैठक होता है आप सभी को याद रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछता है। तो शंघाई सहयोग संगठन जो है ये पूरे विश्व के लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, एससीओ के जो सदस्य देश हैं इन देशों में पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का 40% निवास करती है। शंघाई 5 के नाम से एससीओ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, एससीओ जो है आगे बना, उसके पहले इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। तो शंघाई 5 की स्थापना कब हुई थी? 1996 में शंघाई 5 की स्थापना की गई थी और 2001 में ये आगे चलकर एससीओ बन गया। एससीओ शिखर सम्मेलन प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? हर साल इसका आयोजन किया जाता है, यानी 1 साल पर। शंघाई सहयोग संगठन की रैट्स नामक कार्यकारी समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्यकारी समिति है शंघाई सहयोग संगठन की। तो बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में। रैट्स का फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, यानी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। शंघाई सहयोग संगठन के वर्तमान महासचिव कौन हैं? झांग मिंग, जो कि चीन के हैं, ये वर्तमान समय में शंघाई सहयोग संगठन के सेक्रेटरी जनरल हैं। बाकी के ये जो 3 नाम हैं ये सारे के सारे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। शंघाई सहयोग संगठन की रैट्स कार्यकारी समिति के डायरेक्टर यानी निदेशक कौन हैं? रुस्लान मिर्जाएव, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, ये रैट्स कार्यकारी समिति के डायरेक्टर हैं। तो रैट्स का फुल फॉर्म याद रखिए, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर।
भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में एससीओ में कब शामिल हुआ था? तो देखिए, ऑब्जर्वर्स यानी पर्यवेक्षक के रूप में भारत एससीओ में शामिल हो गया था 2005 में ही, लेकिन आगे चलकर भारत 2017 में एससीओ का अस्थायी सदस्य बना। भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन कौन सा है? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भौगोलिक क्षेत्रफल में ये यूरेशिया का लगभग 80% भूभाग कवर करता है और विश्व के कुल जनसंख्या का ये लगभग 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है एससीओ। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक एससीओ का संयुक्त जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत था? 20%। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। शंघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसकी आधिकारिक भाषा चीनी और रशियन है, अंग्रेजी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। शंघाई सहयोग संगठन की जो आधिकारिक भाषा है वो चीन और रूस की है, चाइनीज और रशियन, 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। एससीओ चार्टर किस वर्ष लागू हुआ था? तो देखिए, एससीओ की स्थापना तो कर दी गई थी, लेकिन इसे चलाने के लिए एक तरह का नियम चाहिए, कानून चाहिए, तो इसके लिए चार्टर बना। तो एससीओ चार्टर जो है ये लागू हुआ था 2003 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे 2002 में और ये लागू हुआ था 2003 में। ऑप्शन बी। भारत की अध्यक्षता में एससीओ समिट 2023 का विषय क्या था? पिछले साल एससीओ समिट की अध्यक्षता वर्चुअली तरीके से भारत ने की थी। उसका विषय था टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। ठीक है, टुवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ। 2025 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा चीन। ठीक है, 2023 में भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, 2024 में कजाकिस्तान और 2025 में चीन जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो देखिए, 19 मार्च 2024 को इसी साल एससीओ स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब देखिए, आपने जितना भी कुछ पढ़ा है सबका क्विक रिवीजन कर लीजिए। 2024 का एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में किया गया 4 जुलाई 2024 को। ये 24वां संस्करण था। 2024 एससीओ समिट की अध्यक्षता किए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायो। 2024 एससीओ समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किए डॉक्टर एस जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो पिछले साल भारत में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत की अध्यक्षता में। अगली बार 2025 में चीन की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और एससीओ का सचिवालय कहाँ पर है? चीन की कैपिटल बीजिंग में है। अब देखिए, इसके सदस्य देश भी ध्यान रखिएगा। 9 सदस्य देश हैं, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान। एससीओ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, चीनी और रशियन। अब क्योंकि सम्मेलन टॉपिक वाला ये वीडियो था, तो 2024 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, कौन कहाँ पर आयोजित किया गया, इसका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी के बॉन में किया गया। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली के अपुलिया में किया गया। कावांगो जाम्बोजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन, इसे काजा शिखर सम्मेलन भी कहा जा रहा है, इसका आयोजन किया गया जाम्बिया के लिविंगस्टन में। ठीक है, नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा।
7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया। इसके अलावा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। 2024 का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यूएई के दुबई में किया गया। इंडस फूड 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ठीक है, अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा। क्विज है कि निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।